हेलो दोस्तों, जेएमबी कंपटीशन ग्रुप में आपका स्वागत है और मैं धीरज मिश्रा लेके आया हूं आपके लिए संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड। आशा करता हूं इससे पहले आपने पार्ट 1 को देखा होगा और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम इस तरह समझाएंगे कि मान के चलिए किसी भी बच्चे को कुछ आता नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो ये पार्ट 2 होगा। इस वीडियो में आपको आगे के 10 क्वेश्चन और कराए जाएंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने अगली वीडियो में देखा था सीरीज में कुछ क्वेश्चनों को, जिसमें हमने पदों का योग, पदों की संख्या निकालना सीखा था। अब देखिए, आपको क्रमागत क्रम में देंगे। क्रमागत भी सीरीज होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे इस तरह दे दिया कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग इतना है, बताइए पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, तीसरी कौन सी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक सूत्र होता है इसके लिए, जब n बराबर विषम दिया हो। अब आप कहेंगे भैया n बराबर विषम कैसे? जैसे आपसे बोला 3 क्रमागत सम संख्या, तो n क्या है? 3 है। 3 क्या होता है? विषम होता है। या बोला 5 क्रमागत संख्या है, तो 5 क्या होता है? विषम होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार इस फार्मूले का यूज होता है। बड़ा ही इजी फार्मूला है कि जब आपको सेंटर मतलब बीच वाली संख्या निकालनी होती है, बीच वाली संख्या, तो आप क्या करते हैं, जो भी योग दिया हो उसमें जितने भी नंबर हो उन संख्या से भाग दे देते हैं, तो हमें क्या निकल जाती है? सेंटर वाली, बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो आपको बस इतना सा यही सूत्र याद रखना है और आपके आसानी से सारे सवाल बनेंगे। तो बिना किसी देरी के हम और आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों को समझते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला सवाल। तो सवाल में साफ साफ नजर आ रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 24 है। तो n बराबर हमको कितना दिया है? n बराबर हमको दिया है 3। और 3 क्या होती है भाई? विषम होती है। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है? योग है आपका 24। कितना है भैया? 24 है। योग कितना है? 24 योग है। क्या है? 24 योग है। तो यहीं आपसे सेंटर वाली संख्या पूछ ली है, मतलब बीच वाली संख्या ही पूछ ली है। बीच वाली संख्या पूछ ली गई है। क्लियर है बच्चों? बीच वाली संख्या हमसे पूछ ली गई है। तो हमने अभी 2 मिनट पहले आपको सूत्र लिखाया है। कैसे निकलता है कि बीच वाली संख्या बराबर संख्या का योग, जो आपको 24 दिया है, और जितनी भी संख्या है, मतलब आपको 3 दी है संख्या, तो 3 अट्ठे 24, मतलब कि आपका जो आंसर आ चुका है वो 8 आ चुका है। क्या आ चुका है बच्चों? 8 आ चुका है। देखिए, इसमें 3 चीजों से सिवा और कुछ नहीं पूछ सकता। आपसे सेंटर वाली संख्या पूछी है। अब आपसे क्या पूछ सकता है भाई? सम संख्या है, मतलब इवन संख्या है। आपसे पूछ सकता है पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ और तीसरी संख्या बताओ। क्लियर है? सवाल में तो खैर बीच वाली पूछा है तो हमने निकाल दिया है। बीच वाली तो 8 हो गई। अब देखिए, इससे पहली वाली संख्या क्या होगी? 6 होगी। इसके बाद वाली क्या होगी? 10 होगी। जो तीनों संख्या हमको मिल चुकी हैं। आपसे इन तीनों के सिवा कुछ भी नहीं पूछ सकता था। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 80 है। ठीक है? 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है और हमसे पूछा क्या गया है? सबसे छोटी सम संख्या बताइए। क्या पूछा गया है बच्चों? सबसे छोटी सम संख्या बताइए। कितना सरल है। अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं कि सवाल नंबर ये 12वां है हमारा। ठीक है? 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 80 है। तो आपने बीच वाली संख्या निकाल लेनी है। ठीक है? तो देखिए, 5 संख्या कौन सी हो गई? पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, क्लियर है, चौथी, और यहां हो गई ये 5वीं संख्या। क्लियर है बच्चों? ये 5 संख्या हो गई। अब देखिए, सवाल में हमसे पूछा है सबसे छोटी वाली संख्या बताइए, मतलब ये वाली संख्या हमसे पूछी गई है। और सवाल में साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग है कितना? 80 है सर। ठीक है? तो बीच वाली, सेंटर वाली ये वाली संख्या निकल आएगी कि संख्या का योग बटे संख्या। तो इसको करेंगे आप तो कितनी बार कटेगा? 16 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा बच्चों? 16 बार। तो मतलब थर्ड वाली संख्या जो है वो हमारे पास कितनी आ गई? 16 आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 16। अब देखिए, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग, सम मतलब इवन नंबर। तो भाई जब ये 16 होगी, ये वाली संख्या 16 होगी, तो ये वाली कितनी होगी? 2 कम मतलब 14। और ये वाली कितनी होगी? 2 कम मतलब 12। मतलब आपका आंसर कितना आ गया? ये आ गया। आंसर कितना आ गया बच्चों? आंसर हमारा आ चुका है 12। कितना आ गया है? 12। तो यही आपसे पूछा गया था। बिल्कुल सिंपल सवाल है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलो बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं।
तो अगला सवाल में आपको दिख रहा होगा कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है, 250 है। कितना है बच्चों, 250 है। और हमसे पूछा क्या गया है, फिर से वही बात कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी क्या, हम तो सारी निकाल के दिखा दें। क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि भैया 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है, 250 है। तो मैंने आपको बताया था संख्या का योग बटे संख्या से क्या निकलती है भैया, मिडिल वाली निकलती है। तो 5 क्रमागत सम संख्या में मिडिल वाली संख्या कौन सी होगी, आप कहेंगे सर जी तीसरी वाली संख्या। कौन सी संख्या, तीसरी वाली संख्या मिडिल वाली संख्या हुई। तो काटते हैं भाई, 50 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 50 बार। मतलब तीसरी वाली संख्या आपको कितनी दिख गई, 50 दिख गई। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ध्यान पूर्वक समझिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या, मैं इसलिए सारी निकाल निकाल के बता रहा हूं कि आपसे कुछ भी पूछ ले आप आसानी से बता सकें। चौथी संख्या और ये पांचवी संख्या, तो हमने ये कैलकुलेशन से कौन सी निकाली है, ये वाली निकाली है। कौन सी वाली निकाली है, ये वाली। अगली संख्या कौन सी होगी, 52 होगी। और अगली 54, मतलब 54 होगी। और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर। किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि दो दो क्यों जोड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए हमारी जो सम संख्या होती हैं, पहली वीडियो में खैर मैं बता चुका हूं, हमारी जो सम संख्या होती हैं वो ये होती है 2, 4, 6, 8, इस प्रकार। मतलब सब में दो दो जुड़ता है, इसलिए यहां भी आपको दो दो जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो बिना किसी देरी के अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं अब अपन। तो देखिए बच्चों ध्यान पूर्वक कि अगले एक सवाल में दिया है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है, 51 है। कितना है, 51। तो पहले मैं विषम संख्या फिर से बता दूं, वैसे पहली वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि विषम संख्या ऑड नंबर होते क्या हैं। तो बच्चों पहला ऑड नंबर होता है 1, अगला होता है 3, फिर 5, फिर 7, इस प्रकार होता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि दो दो जुड़ने पे अगला अंक प्राप्त हो रहा है। दो दो जुड़ने पे क्या हो रहा है, अगला अंक प्राप्त हो रहा है। तो भैया अब देखिए सूत्र वही रखना है। सवाल में बोला है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है, 51 है। तो भैया संख्या का योग बटे संख्या, तो इससे क्या निकलेगी, सेकंड वाली संख्या निकलेगी, मतलब बीच वाली संख्या निकलेगी। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो बीच वाली संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में से आपको ये वाली संख्या कौन सी मिल गई, 17 मिल गई। कौन सी मिल गई बच्चों, 17। तो दो कम करेंगे तो अगली 15, और इसके बाद वाली कौन सी मिल गई भैया, 19 मिल गई। क्लियर है। पूछा क्या गया है, बीच वाली ही पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है। कितना है, 145। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है। और सबसे छोटी विषम संख्या बताने, तो देखो बच्चों फिर से वही बात हो गई, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है, आपका 145 है। कितना है, 145। तो बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। और आप सभी को इतना तो अब तो पता हो गया होगा कि भाई जब 5 संख्या दी होती है तो बीच वाली संख्या कौन सी होती है, तीसरे नंबर की संख्या होती है। तो काट दीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 नाम 45, मतलब 29 वाली संख्या क्या हो गई, बीच वाली हो गई। क्या हो गई, बीच वाली। अब देखिए ये थर्ड वाली संख्या हमको मिल गई है। ये कितनी मिल गई हमको, 29 मिल गई है। अब देखिए इससे अगली देखें दूसरी वाली, वो कितनी होगी, 27 होगी। इससे पहले वाली देखें वो कितनी होगी, आप कहेंगे सर 25 होगी। कितनी होगी, 25। और आपसे यही पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या बताइए, मतलब आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। लेकिन इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता था, दूसरी पूछ सकता है, तीसरी पूछ सकता है। अगर यहीं चौथी पूछता तो दो जोड़ते, मतलब कि 31। मान लीजिए पांचवी ही सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो इसमें दो और जोड़ते, 33। तो मतलब आप अलर्ट रहिए, कुछ भी पूछ दे। तो बिना किसी देरी के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये वाला जो सवाल है ये इस पैटर्न का आखिरी सवाल है कि 5 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है, 55 है। कितना है बच्चों, 55 है। जब 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है तो आप जब भाग देंगे तो आपको कौन सा वाला मिलेगा, आप कहोगे सर थर्ड वाला मिलेगा, मतलब बीच वाला मिलेगा। जब आप भाग देंगे 5 एकम 5, मतलब 11 क्या आ गई भाई, थर्ड वाली संख्या आ गई। तीसरी वाली संख्या आपको क्या मिल चुकी है, 11 मिल चुकी है। कितनी मिल चुकी है बच्चों, 11 मिल चुकी है। और पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, मतलब कि 5th नंबर की संख्या पूछी। क्या पूछी है, 5th नंबर की। अगली कौन सी होगी, विषम है तो 13 होगी। इसकी अगली कौन सी होगी, आप कहेंगे सर 15 होगी। क्या बोलेंगे, 15 होगी। तो यही आपका आंसर है कि अगली संख्या क्या होगी,
15 होगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने देखा था n का मान विषम था, मतलब 3 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याएं, 7, 9 ऐसे दिया था। लेकिन जब ऐसी क्रमागत फॉर्म में, मतलब सीरीज की फॉर्म में आपको n का मान सम मिल जाए, तब कैसे करेंगे सवाल? तब भी क्या इसी तरह हो सकता है? नहीं, इस तरह नहीं होता। अब वो सवाल कैसे होगा देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सवाल, देखिए बच्चों, सवाल दिया है 4 क्रमागत सम संख्या। तो सबसे पहले है इवन नंबर है, मतलब सम संख्या की बात की गई है। काय की बात की गई है? सम संख्या की बात की गई है और बताया गया है कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है। अगर मैं कहूं बच्चों कि मैं इसका एवरेज निकालूं, मतलब औसत, तो क्या होता है फॉर्मूला? संख्या का योग बटे संख्या। तो कितनी संख्या है? 4 संख्या है। तो आप यहां से एवरेज निकाल लीजिए, मतलब औसत निकाल लीजिए। क्लियर है बच्चों? क्या निकाल लीजिए? औसत निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। तो आपने जब एवरेज निकाला तो वो 9 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया। क्लियर है? अब देखिए सम संख्या की बात की जाती है तो आपको एवरेज 9 आ गया। अब इसमें से देखिए 1 माइनस कीजिए, 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ 1 प्लस कीजिए तो ये आ गया 10। लेकिन याद रखिए बच्चों, ये मेथड सम और विषम के लिए ही लागू होता है, सम संख्या के लिए। अब देखिए अगली संख्या क्या मिलेगी आपको? 12 मिलेगी, और इससे कम वाली संख्या क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। मतलब ये हमारे पास सारी संख्या आ चुकी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। फिर से सवाल को समझिए, जब भी आपको n का मान सम मिले, लेकिन याद रखिए सम मिले, ऊपर से सम संख्याओं की बात करें या विषम संख्याओं की, क्लियर? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले एवरेज निकालना है। एवरेज का सूत्र होता है संख्या का योग बटे संख्या। तो वो आपका 9 आ गया। उस एवरेज में से एक कम करना है और एक ज्यादा करना है। इससे क्या होगा सर? इससे आपको सेकंड नंबर की संख्या मिल गई है और थर्ड नंबर की संख्या मिल गई है। क्लियर है? 2 बढ़ाएंगे तो अगली संख्या मिलेगी। तो इसमें पूछा क्या गया है हमसे? इसमें हमसे पूछा गया है तीसरी संख्या बताइए, मतलब ये वैल्यू पूछी गई है। तो हमारा जो आंसर हो गया है वो 10 हो गया है। कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया है। आशा करता हूं बेहतरीन लगा होगा ये वाला तरीका। अगला सवाल देखिए बच्चों, 6 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 102 है। और इसमें क्या पूछा गया है हमसे? सबसे छोटी संख्या बताने। दिख रहा होगा आपको कि सबसे छोटी संख्या बताने। तो सबसे पहले इस सवाल में देखिए n की वैल्यू आपको दिख रही है, कितनी दी गई है भैया? 6 दी गई है। जब आपको सम दी गई हो n की वैल्यू, तो सबसे पहले एवरेज निकालिए। एवरेज कितना निकला आपका? 102 योग है इसका, और कितनी संख्या है? 6 संख्या है। तो एवरेज निकला 6 कम 6, 6 7 42, ठीक है, मतलब कि 17। औसत कितना निकला बच्चों? 17 निकला। मैंने आपको बताया था सम और विषम वाले मेथड में करना क्या है कि इस एवरेज को इधर रखना है। क्लियर है? कितनी? 6 संख्या है। एक कम करना है तो ये वाली आ गई एक संख्या, एक ज्यादा बढ़ाना है तो ये वाली संख्या आ गई। अब देखिए सम संख्या की बात करी गई है तो अगली संख्या क्या आ गई? 20 आ गई। इसके बाद वाली संख्या क्या आ गई? 22 आ गई। इधर अगर 2 कम करेंगे तो 14 आ गई, और 2 और कम करेंगे तो 12 आ गई। अब हमसे बच्चों पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है? तो हमसे पूछी गई है सबसे छोटी संख्या बताने हैं। तो आपका जो आंसर हो चुका है वो हो चुका है 12। कितना हो चुका है? 12। आशा करता हूं आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा और सवाल भी समझ में आ रहे होंगे। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली संख्या दिख रही होगी आपको। सवाल दिया है 4 क्रमागत विषम संख्या का योग। तो n बराबर यहाँ कितना है? 4 है। क्लियर है बच्चों? कितना है? 4 है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था 4 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना दिया है? 72 दिया है। तो बच्चों सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे? हम औसत निकाल लेंगे। और औसत का सूत्र क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है औसत का सूत्र कि संख्या का योग बटे संख्या। जब इसे काटेंगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, मतलब ये कितना आ गया बच्चों? 18 आ गया। ठीक है, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये आपको कितना आ गया? 18 आ गया। अब देखिए विषम है तो एक जोड़ा तो कितना आया? 19। क्लियर है? 2 और जोड़ा तो ये आ गया 21, क्योंकि आपको भी पता है कि विषम संख्या में सर 2 2 जोड़ते हैं, 2 2 घटाते हैं। इसमें से एक घटाया तो ये आ गया आपका 17, और 2 और घटाया तो ये कितना आ गया? 15। अच्छा, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी होगी उससे दिक्कत भी हो रही है कि सर ये 2 क्यों जोड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने पहली वीडियो में बताई है। अब देखिए ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। क्लियर है बच्चों? एक बार और बता दूंगा इस सवाल को, टेंशन नहीं लो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या बताने, मतलब कि आपको ये आंसर आ गया। मतलब आंसर कितना है हमारा? 21 है। आंसर कितना निकला है? 21 निकला है। फिर से कॉन्सेप्ट समझिए,
बिना किसी देरी के। हमने बोला था 4 क्रमागत विषम संख्या, तो जो 4 क्रमागत लिखा है ना, ये होता है n। जब n सम दिया हो ना, तो हम सबसे पहले इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज का सूत्र होता है संख्या का योग बटे संख्या। फिर क्या करते हैं, जब सम और विषम की बात हो तो एवरेज में 1 जोड़ते हैं तो ये वाली संख्या मिलती है, एवरेज में 1 घटाते हैं तो उससे पहले वाली, मतलब मिडिल की दोनों संख्याएं आपको मिल जाती हैं। अब देखिए, विषम हो चाहे सम हो, 2-2 जुड़ता है और 2-2 घटता है। तो इस प्रकार हम एडजस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का है आखिरी प्रश्न, ठीक है। आखिरी प्रश्न है, इसमें भी सेम टू सेम बताया गया है कि 6 क्रमागत विषम संख्या का योग। तो n बराबर कितना दिया है भैया, 6 दिया है, और संख्या कौन सी वाली है, विषम, ऑड नंबर्स हैं, उनका योग आपको 180 दिया है। कितना दिया है बच्चों, 180। तो सबसे पहले एवरेज ही निकाल लो, हर बार की तरह। सबसे पहले क्या निकाल लो बच्चों, औसत निकाल लो, एवरेज निकाल लो। देखो, एक जैसे सवाल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हम लो लेवल के एग्जाम की तैयारी से लेकर हाई लेवल तक बढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये 30 बार कट गया, बोल दो हाँ कट गया। अब देखिए, विषम संख्याओं की बात की गई है, ऑड नंबर्स की बात की गई है, विषम संख्याओं की बात की गई है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये औसत है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगी, मतलब 31। 1 घटाएंगे तो अगली संख्या मिलेगी। कितनी संख्या है सर, 6 संख्या है, तो ये मिल गई। अगली कौन सी मिल गई बच्चों, 33 मिल गई। इसकी अगली वाली कौन सी मिल गई, 35 मिल गई। क्लियर है। और इसमें 2 घटाए तो ये 27, और 2 घटाए तो 25। तो देखो बच्चों, इस सवाल में हमने कौन कौन सी संख्या पाली है। पहली संख्या मिल गई है, दूसरी संख्या मिल गई है, तीसरी संख्या है ये चौथी संख्या है, ये 5वीं और ये 6वीं। अब देखिए, सवाल में हमसे बोला गया है कि चौथे नंबर की संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। आंसर क्या हो गया बच्चों, ये वाला हो गया। तो आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती हुई, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।